आज हम देख रहे हैं 36वां नंबर का प्रैक्टिस सेट जो कि आरपीएफ कांस्टेबल का 16 फरवरी 2019 का प्रथम पाली का पेपर है। तो आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसके पहले हम 35 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, और इसके जो टोटल प्रैक्टिस सेटों की जो संख्या है वह 41 है, और आज हमारा 36वां नंबर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। 36वें नंबर के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 21A है, जो कि 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है 2002 में। 21A। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, जो पदार्थ घर्षण कम करते हैं उसे कहा जाता है? तो जो पदार्थ घर्षण कम करते हैं उसे स्नेहक कहा जाता है, और वह पदार्थ के रूप में जो यूज किया जाता है वह कुछ पाउडर्स या ऑयल्स को यूज किया जाता है, जिसके कारण घर्षण को कम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, गांधी जी ने वर्ष 1930 में ऐतिहासिक नमक दांडी यात्रा को कहाँ समाप्त किया था? तो यह दांडी में ही समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारत के संविधान में एकल नागरिकता के प्रावधान को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वह ब्रिटेन में है, और ब्रिटेन से ही हमारे यहाँ संविधान में नागरिकता ली गई है। तो इसका आंसर होगा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, रूबल खली रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो यह जो स्थित है यह सऊदी अरब में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? 2016 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो खेल आयोजित किए गए थे वह ब्राजील के ब्राजील में आयोजित किए गए थे, और 2020 का जो था, जो कि 21 में हुआ था, वह जापान में आयोजित किया गया था, और जो अभी 2024 में जो ओलंपिक गेम जो आयोजित किए जाने वाले हैं वह पेरिस में आयोजित किए जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्लोरोफिल युक्त हरे रंग के प्लास्टिक्स को कहा जाता है? तो इसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के रूप में खान अब्दुल गफ्फर खान को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हमारा खान अब्दुल गफ्फर खान। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, जो लोग भी डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे उन्हें पता होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह जो बैंक है वह चीन के बीजिंग शहर में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हमारा बीजिंग। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? तो जो ऑपरेशन जो फ्लड जो संबंधित है वह दुग्ध क्रांति से संबंधित है, और इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, किस खेल स्पोर्ट्स में गेंद को प्रतिद्वंदी की टोकरी में फेंकने का लक्ष्य होता है? तो यह बास्केटबॉल में होता है। बास्केटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वह दोस्तों 5 होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, गडजात पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह ओडिशा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, धातु का वह कौन सा गुण है जिसके द्वारा इसे तार के रूप में लाया जा सकता है? तो वह तन्यता का गुण है, जिसके कारण किसी वस्तु को बिल्कुल तार के रूप में पतला खींचा जा सकता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सोना। सोने को बहुत पतले इसमें खींचा जा सकता है, बहुत पतले तार इसके बनाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर होगा वह गुण है तन्यता का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जब मानव शरीर में रोगवाहक सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करता है तो उसे लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा क्या सृजित किया जाता है? तो उसे प्रतिरक्षी सृजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा हमारा प्रतिरक्षी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल या तनाव को मापने के लिए किया जाता है? तो यह स्प्रिंग तुला का यूज किया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत आने के लिए नया समुद्री मार्ग कब खोजा था? तो यहाँ सन पूछा गया है, तो यहाँ 1498 में इन्होंने वो मार्ग खोजा था, और यह प्रथम बार कालीकट पर उतरे थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, लोक संगीत मगनियार कहाँ से संबंधित है? तो यह राजस्थान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मधुबनी कला को रिक्त स्थान के रूप में भी जाना जाता है, तो इसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा मधुबनी कला या मिथिला पेंटिंग, दोनों में से एक।
मतलब इन्हें दो नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्रिकेट पिच में दो मध्य स्टंप के बीच की दूरी होती है। तो जो दो स्टाम्प होते हैं उनके जो बीच की दूरी होती है वह 22 यार्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर हो जाएगा 22 यार्ड। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, फ्लोरिडा जलडमरू संयुक्त राज्य अमेरिका को रिक्त स्थान से अलग करता है। तो यह जो फ्लोरिडा जलडमरू है वह अमेरिका को क्यूबा से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह होगा क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं फ्रेंड्स कि किस भारतीय शासक ने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था। तो यह ट्री ऑफ लिबर्टी जो लगाया था वह टीपू सुल्तान द्वारा लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। दिल्ली में जंतर मंतर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण किसने किया था। तो यह जय सिंह द्वितीय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो अधिकतम होते हैं वह 31 न्यायाधीश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24। भारत सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो वह 1975 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह फिलीपींस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो वेदांत कॉलेज की जो स्थापना है वह राजा राय मोहन द्वारा की गई थी 1825 में। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। संसद की प्रथम राज्यसभा परिषद में पहली बार गठित की गई थी। तो यह पहली बार कब गठित की गई थी। तो यह राज्यसभा जो है वह 1952 में की गई थी पहली बार गठित, और लोकसभा जो है वह भी 1952 में ही की गई थी पहली बार। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणीकरण उपभोक्ताओं को वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो वस्तुओं की जो गुणवत्ता है वह प्रमाणित करने के लिए एग मार्क का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर भी हो जाएगा एग मार्क। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है। तो जो एंग्लो इंडियन है उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, लेकिन अभी जो यह प्रावधान है यह समाप्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। भारत के किसे लोकप्रिय रूप से मनु के रूप में जाना जाता है। तो इसे B.R. अम्बेडकर को जाना जाता है आधुनिक मनु के रूप में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से संबंधित है। तो क्रिकेट से जो संबंधित है वह है व्हाइट बॉल। हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। वह सरल उपकरण क्या है जो खरपतवार को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो कृषि में अनुपयोगी जो पौधे निकल आते हैं उसे खुरपी कहा जाता है, वो खरपतवार कहा जाता है, और उसे हटाने के लिए जो स्प्रे वगैरह यूज किया जाता है, उस पे जो दवाइयाँ यूज की जाती है उसे खुरपी कहा जाता है। तो हमारा 33 का जो हमारा आंसर होगा वह हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। तो नील नदी जो निकलती है वह विक्टोरिया झील से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। शब्द नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। शब्द नाबार्ड का जो पूर्ण रूप है वह है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। जो नाबार्ड था, नाबार्ड जो है वह कृषि वाले लोगों के लिए बैंक बना हुआ है, और इस बैंक की जो स्थापना हुई थी वह 82 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। एक फुटबॉल टीम में किसे अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ियों से अलग रंग के कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो यह गोलकीपर को पहनने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो जो दुनिया में सबसे लंबा लिखित जो संविधान है वह ओनली भारत का है। क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा आंसर हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागरीय धारा को चाइल्ड्स क्राइट्स के रूप में भी जाना जाता है। तो ये एल नीनो को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा एल नीनो। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, सॉरी दोस्तों 39 क्वेश्चन। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कौन से देश से लिया गया है।
तो यहाँ जो नीति निदेशक जो तत्व है वह हमने आयरिश संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा आंसर होगा आयरिश संविधान। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, पश्मीना शॉल कहाँ से आती है? तो पश्मीना जो शॉल का जो निर्माण होता है वह जम्मू कश्मीर में होता है, तो जम्मू कश्मीर से ही आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, उस अभिक्रिया को का क्या नाम है जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं? तो यह निराकरण अभिक्रिया से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा हमारा निराकरण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, भित्ति चित्रकला की आंध्र प्रदेश शैली के लिए प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर रिक्ति स्थान में स्थित है? तो यह लेपाक्षी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा आंसर हो जाएगा लेपाक्षी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं फ्रेंड्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खेती की जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार में जो मुख्य फसल जो होती है वहां होता है चावल, तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य फसल जो है वह है चावल। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो गया हमारा चावल। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाले भूमि के अधिकतम आकार को निर्धारित करने को कहा जाता है? तो इसे लेड सीलिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हमारा लेड सीलिंग। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, पेनल्टी थ्रू शब्द पेनल्टी थ्रू शब्द किस खेल स्पोर्ट से जुड़ा है? तो यह हैंडबॉल से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज है? तो पहला लिखित जो दस्तावेज है वह है मैग्ना कार्टा 1215 का। क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य सामग्री पर किसी भी वांछित सामग्री की परत जमा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह जब किसी भी इस पे जो जमाव की जो परत होती है, जब उस पे परत चढ़ाई जाती है तो उसे विद्युत लेपन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विद्युत लेपन। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, रिक्त स्थान वर्ष में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो जो पिछड़ा वर्ग जो आयोग है वो ओबीसी वर्ग, उसे 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, दहन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें कोई सामग्री अचानक किसी स्पष्टीकरण के बिना आग के लपटों में बदल जाती है? तो वह स्वतः प्रवर्तित दहन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ओशिनिया का हिस्सा नहीं है? तो यह मॉरिशस ओशिनिया का हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉरिशस। तो यहाँ पर हमारे आरपीएफ कांस्टेबल के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं दोस्तों। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन यह है कि होमवर्क का क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है वह कब हुई थी? और थैंक यू दोस्तों।